भयावहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा नवम के भयावहन जो मैं आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई दान कविता। इस दान का अगला पैराग्राफ आपको अर्थ बता रही हूँ और इसको ध्यान से आप सुनेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आप पहले से ही पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि प्रकृति के विषय में चिंतन कर रहे हैं कौन? निराला जी। निराला जी जब भ्रमण करके सुबह में पर्यटन करके लौट रहे हैं तो गोमती नदी के पुल पर खड़े होकर के प्रकृति के विषय में चिंतन कर रहे हैं। अब वही चिंतन करते समय उसी पुल पर उन्हें कुछ दिखाई देता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले संकेत को देख लीजिए। संकेत आपका बनेगा फिर देखा उपाय कर, यहाँ तक आपका संकेत बनेगा और प्रसंग रहेगा प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति की श्रेष्ठ रचना। प्रस्तुत पद्यांश में कवि प्रकृति की श्रेष्ठ रचना मनुष्य की संवेदनहीनता तथा दान के ढोंग का वर्णन किया है। दान के ढोंग भी लिख सकते हैं, आडंबर भी लिख सकते हैं। दान के आडंबर का वर्णन किया, ये आपका प्रसंग हो गया। संदर्भ आपका पूर्ववर्त की ही रहेगा, जो आप पूर्ववर्त लिखते हैं वही रहेगा। फिर देखा उस पुल के ऊपर, जब प्रकृति के विषय में कवि चिंतन कर रहे हैं उसी समय उन्हें पुल के ऊपर क्या दिखाई दिया? फिर देखा उस पुल के ऊपर, उसी पुल के ऊपर उन्हें दिखाई दिया बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, बहुत अधिक संख्या में अर्थात समूह में बंदरों को बैठा हुआ कवि को दिखाई दिया। समूह में बांदर बैठे हैं। एक ओर पंथ के कृष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कह रहे उसी पुल पर एक तरफ हमें एक ऐसा मनुष्य दिखाई दिया जो सांवले रंग का है और उसके शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र ही है। जो एक सांवले रंग का मनुष्य बैठा हुआ दिखाई दिया जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, अर्थात सांवले रंग का एक मनुष्य दिखाई दिया जो हड्डियों का ढांचा मात्र है। शेष का अर्थ है ढांचा मात्र। नर मृत्यु प्राय, अर्थात वह मरणासन अवस्था, मानो वह मरणासन अवस्था में है, मरने मृत्यु की कगार पर है या मृत्यु उसके निकट आ गई है। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, वह शरीर के साथ बैठा है लेकिन इतना दुर्बल है, अत्यंत क्षीण है, इतना दुर्बल है कि वह केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा है। उसके शरीर में यह नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई मनुष्य यहाँ बैठा है। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, वह अत्यंत दुर्बल है। वह जो मनुष्य बैठा है वह अत्यंत दुर्बल है, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और आने जाने वाले आगंतुकों को देख करके उस बेचारे की जो दृष्टि है, जो आंखें हैं, वह भिक्षा के लिए ऊपर उठ जाती है। उसकी जो आंखें हैं वह भिक्षा के लिए भिक्षा की चाह से, तो यह भिखारी है तो भिक्षा की चाह से उसकी आंखें क्या हो जाती हैं? ऊपर उठ जाती हैं। अति क्षीण कंठ, उसका कंठ जो गला जो है वह भी अत्यंत क्षीण हो गया है, अर्थात उसके मुख से आवाज, गले से कोई आवाज भी नहीं निकलती। तीव्र श्वास, और उसकी सांसें जो है वह तेजी से चलती हैं, अर्थात वह बड़ी तेजी से सांस ले रहा है। जीता जो जीवन से उदास, अर्थात वह मानो जीवन से उदास होकर के फिर भी जीवन को जी रहा है, क्योंकि मृत्यु तो अपने बस की है नहीं। बात बच्चों, मृत्यु अपने बस में नहीं है कि हम जब चाहे मृत्यु ले लें, जब चाहे जन्म ले लें। वही कवि कह रहे हैं कि अति क्षीण कंठ, उसका कंठ जो है अत्यंत क्षीण हो गया है, अर्थात उसके कंठ से आवाज भी नहीं निकलती। तीव्र श्वास, और उसकी सांसें जो हैं वह भी तीव्र तेजी से चलती हैं। जीता जो जीवन से उदास, मानो अपने जीवन से उदास हो गया है, वह जीवन से उदास होकर के फिर भी जीवन को जी रहा है, क्योंकि मृत्यु उसके बस की नहीं है। ढोता जो वह कौन सा साप, कह रहे हैं कि वह किस कार्य का, अर्थात किस कार्य का कौन सा ऐसा अपराध किया है। कभी अपने प्रश्न कर रहे हैं कि पता नहीं वो कौन सा अपराध किया है और जिसका वह दंड स्वरूप या साप
यह अवस्था झेल रहा है, जिसका यह दंड स्वरूप इस श्राप को वह भोग रहा है। यह जो अवस्था है इसको वह क्या है, उसकी दुर्दशा हो रही है। कह रहे कि धोता जो वह कौन सा मानो वह कौन सा अपराध किया है, पता नहीं वो कौन सा अपराध किया है, जिसका यह दंड स्वरूप इस अवस्था या श्राप स्वरूप इस अवस्था को वह झेल रहा है। भोगता कठिन, वह कठिन अर्थात इस कठिन दशा को, जो अत्यंत असहनीय अवस्था है, इस अवस्था को वह सह रहा है। कौन सा पाप, पता नहीं कौन सा यह अपराध किया है, कौन सा पाप किया है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, अर्थात आने जाने वाले सबके मन में यह प्रश्न, जितने आगंतुक आते जाते हैं सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि पता नहीं बेचारा कौन सा पाप किया है कि जिसका यह श्राप भोग रहा है, जिसके पाप को कौन सा यह पाप किया है जिसे यह भोग रहा है, जिससे के कारण इसकी यह दशा हुई, ये भी कह सकते हैं। पर सदा मौन इसका उत्तर, लेकिन यह उत्तर सदैव मौन है, क्योंकि इस वह कौन सा पाप किया है इस उत्तर को देने वाला कोई नहीं है। अर्थात वह प्रश्न जो इतने आगंतुक या कोई भी अगर इस प्रश्न को करता है तो वह प्रश्न का उत्तर उसे, प्रत्युत्तर उसे नहीं मिलता है, कि उसकी दशा को देख करके सबके मन में, कवि के कहने का आशय यह है कि उस दुर्बल भिखारी के जो हड्डियों का ढांचा मात्र है, कवि के कहने का आशय है कि जो हड्डियों का ढांचा मात्र दुर्बल दीन एकदम जो भिखारी बैठा है, उसको देख करके आने जाने वाले सबके मन में यह प्रश्न उठता है कि पता नहीं यह किस जन्म के पाप को भोग रहा है, लेकिन उसके उत्तर को कोई प्राप्त नहीं करता। जो बड़ी दया कर उपाय कर, मतलब उत्तर नहीं पाता। कहने का आशा है कि उसकी दशा के सुधारने का या उसकी समस्या को सुधारने का किसी के पास कोई समाधान नहीं। कहने का आशय यही है कवि के कि उसकी जो समस्या है, जो दीनहीन दशा है, उसकी समस्या को सुधारने का किसी के पास कोई समाधान नहीं है। जो बड़ी दया का उदाहरण कहते हैं कवि कि जो उसके ऊपर बड़ी दया करता, सब तो सोच रहे हैं सभी लोग, लेकिन जो उसके ऊपर बड़ी दया करता वह पैसा एक उपाय कर, अर्थात वह उसके सामने कुछ पैसे को फेंक देता, यही उसके समाधान का एकमात्र उपाय समझ करके पैसा ही एक दो पैसा उसके सामने फेंक देता। अर्थात कवि कह रहे हैं इस मनुष्य के जो समस्या है, जो उसके दीनहीन दशा है, उसके समाप्त करने या उस दीनहीन दशा को के लिए कोई समाधान किसी के पास नहीं है। यदि किसी को उसके प्रति दया का भाव आता तो वह क्या करता कि उसके सामने कुछ पैसे उसके सामने फेंक देता। तो यह आपका सब कुछ वही रहेगा। भाषा आप जान रहे हैं, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक व्यंग्य भी है, रस है शांत और करुण, गुण है प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। अब इसमें आपका अलंकार है एक, अनुप्रास और मानवीकरण नहीं होगा। यहाँ उत्प्रेक्षा, मनु मानो जन जानो जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा होता है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले दिन।